हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक कोर्स जिसके बारे में और बच्चे जानना चाह रहे हैं वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखिए, क्या होता है कि नीट के बाद में सबके दिमाग में एक ही कोर्स चल रहा होता है, एमबीबीएस। और हम तैयारी भी इसीलिए करते हैं कि अच्छा स्कोर आए, अच्छी रैंक आए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का मौका मिले। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी तमाम कोशिशें करते हैं, तब भी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती है। रैंक 1.5 लाख 1 लाख के आसपास रैंक है। अब क्या करें। तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो चुका है और आगे अब हिम्मत नहीं है कि अगला अटेम्प्ट और दिया जाए, क्योंकि देखिए, हर साल आप जब ड्रॉप लेते हैं ना या रिपीट करते हैं ना, तो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा होता है, एवरी ईयर। क्योंकि जो बच्चा आज 11वीं में है वो 12वीं में आएगा, एग्जाम देने आएगा। वो तो लगातार नीचे से आप वहीं रुके हुए हैं, नीचे से लगातार बच्चे आते चले जा रहे हैं, तो धीमे धीमे कंपटीशन बढ़ रहा होता है। तो ऊपर के बच्चों को तैयारी छोड़नी होती है, निकल गए तो निकल गए, जो नहीं निकले। हर साल 20 लाख 22 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है नीट का, और सब मिला के सीटें 1 लाख के आसपास है, तो मतलब 21 लाख लोग तो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या करें। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो हमको एक बेहतर करियर हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक कोर्स जिसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग है ना अपने आसपास देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आसपास से जिन लोगों ने वो कोर्स किए हैं वो किस कॉलेज से किए हैं, किस एकेडमिक से किए हैं, और कैसे उन्होंने अपना करियर प्लान किया। जब कोई भी कोर्स को आप सेकेंडरी मानकर करोगे, आप एमबीबीएस नहीं हुआ अफसोस के साथ कोई कोर्स करोगे, तो कितना ही अच्छा कोर्स क्यों ना हो, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको वाकई में तरक्की करना है, बेहतर काम करना है, तो आपको जो कोर्स आपने चुना है उस पर 100% बिलीव कीजिए आप। ठीक है, कई बच्चे, जैसे बीएचएमएस वाला वीडियो था, उस वीडियो के नीचे कुछ बच्चों ने लिखा कि सर मैं बीएचएमएस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, मेरी पैथी ऐसी है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हम लोगों ने ये बीमारी का इलाज भी करते हैं। तो आई लाइक दैट कमेंट, मुझे वो कमेंट पसंद आया। भले ही वो मेरे विरोध में कहा गया हो, मेरी बातों को काटने के लिए, या आधी बात को समझे बगैर, सब बात को समझे बगैर कमेंट किया गया हो, लेकिन आई लाइक दैट दी वे कि यदि आप बीएचएमएस कर रहे हैं तो यू शुड प्राउड ऑफ दैट थेरेपी कि नहीं, मैं इसमें बढ़िया करूंगा। ठीक है ना, मैं बीएमएस कर रहे हैं तो मैं इसमें बढ़िया करूंगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, यदि उसमें आपका स्वयं का बिलीफ नहीं होगा तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो हम बीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका कोर्स जो है वो उसमें 4.5 साल का आपका कोर्स है, 6 महीने का इसमें इंटर्नशिप है, कुल 5 इयर्स का समय इसमें लगता है। और इसका पूरा फोकस होता है रिहेबिलिटेशन पे, कि जो रोड एक्सीडेंट्स है या कोई जॉइंट इंजरी है, कोई भी तरह का चोट है, कोई बीमारी है गंभीर, उसके बाद पेशेंट बेड रिडन लंबे समय रहा है, तो उसको कैसे नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है फिजियोथेरेपिस्ट का, मैं सच कह रहा हूँ, एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर लाइन, जो हेल्थ केयर का जो मेन स्ट्रीम है, एमबीबीएस एमएस सर्जन्स के, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर्स, नर्सेज और फिजियोथेरेपी टीम, ये सब मिलके काम करते हैं। ये सब एक ग्रुप है जो मिलके काम करता है। ठीक है, तो इनके ये हॉस्पिटल्स में स्पोर्ट्स टीम के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, स्पोर्ट्स का लगातार स्कोप बढ़ रहा है, तो वहां पर भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। रिहैब सेंटर्स में, आईसीयू के अंदर, एल्डरली होम केयर। इंडिया की पॉपुलेशन धीमे धीमे आज के 10 साल बाद जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन बहुत सारा बढ़ जाएगा, तो उनकी केयर करने के लिए बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि आज हम देखें, आज के लेवल पे देखें, तो आज कुल 507 कॉलेज, देखिए मेरे फिगर जो है वो इंटरनेट से लिए गए फिगर है, थोड़ा वेरिएशन इसमें हो सकता है, तो कुल 507 जो है वो फिजियोथेरेपी के कॉलेज ऑल ओवर इंडिया है। उसमें से कुल 58 कॉलेज गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास 58 कॉलेज हैं, जिनमें और पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है पीपीपी मॉडल पे तकरीबन 21 फिजियोथेरेपी कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज की संख्या 428 है। एक्चुअली हर फील्ड का कोई भी डिग्री का जितना अधिक जो है वो डीमीन करने का काम हो, जितना उस डिग्री को खत्म करने का काम प्राइवेट कॉलेजेस ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। प्राइवेट कॉलेज वाले मेरा जरूर विरोध करेंगे, पर मैं यही बोलूंगा कि आप इतना अच्छा काम कीजिए कि प्राइवेट कॉलेज में बच्चा जब जाए ना, तो वो सरकारी कॉलेज से अच्छा करके बाहर निकले। ठीक है, एजुकेशन पे आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस मत कीजिए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, ताकि आप प्राइवेट कॉलेज का भी नाम हो, हम गर्व से कह सके कि फला प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज 428 है, और कुल सीट्स यदि हम बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 30,000 से लेकर 32,000 सीटें जो है वो बीपीटी की हैं। उनमें से
तकरीबन 3200 से 3500 सीटें जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास में है, मतलब 10% सीट गवर्नमेंट कॉलेज के पास में। और यदि अब आपका अगला क्वेश्चन ये उठता है कि टॉप 10 फिजियोथेरेपी कॉलेज कौन से हैं, यानी बीपीटी करना है तो जैसे हम कहते हैं एमबीबीएस के लिए एम्स न्यू दिल्ली इज द बेस्ट, नंबर 1 है, ठीक है ना। तो हम यदि फिजियोथेरेपी का कोर्स करने का हमने सोच ही लिया है तो टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, तो नंबर 1 पर जीएमसी नागपुर, रैंकिंग वाइज फिजियोथेरेपी में नंबर 1 पे है जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, कुल 30 सीटें यहां पर हैं। नंबर 2 पे जो है केईएम मुंबई, इसमें 40 सीटें हैं। नंबर 3 पर मुंबई का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के, ये एक्सक्लूसिव और बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इसमें तकरीबन 20 सीटें हैं। पीजीआई चंडीगढ़, सीटों की संख्या मुझे मालूम नहीं है, सही डेटा मुझे नहीं मिला। नंबर 4 पर है जेएमआई दिल्ली, 30 सीट्स है यहाँ पे। जीआईआरएम चेन्नई 25 सीट्स हैं, नंबर 6 पे है। नंबर 7 पे है जीसीपी त्रिची, 25 सीट्स है। नंबर 8 पर है यूपी यूएमएस सैफई, यूपी का है, सीट का नंबर मालूम नहीं है पर नंबर 8 पे ही है, मतलब सैफई का भी एक फिजियोथेरेपी कॉलेज नंबर 8 पर है। और नंबर 9 पर है एसवीएनआईआर टीएआर उड़ीसा, 60 सीट्स हैं यहाँ पे। और नंबर 10 पर है ईएमएस केरला, सीट का नंबर मुझे ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप 10 फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं जिनसे आप पास आउट होते हैं, तो कुल 600-700 जो सबसे टॉप के फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनमें से एक आप होंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति बीपीटी का कोर्स करता है तो उसको कहां पर जॉब मिल सकता है उसको, तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स के अंदर एवरी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल है उसमें फिजियोथेरेपी वाले 2-4 डॉक्टर को जोड़ना ही पड़ता है। कारण यह है कि आईसीयू का पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, लंबे समय रहने वाला पेशेंट, इंजुरी वाला पेशेंट, उन सबको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट, एवरी वन नीड्स ए फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स टीम फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उसमें, ठीक है। प्राइवेट क्लिनिक्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। कारपोरेट वेलनेस प्रोग्राम जो है बड़े पैमाने पे कई सारी कंपनियां जो है कारपोरेट वेलनेस प्रोग्राम लेके आ रही है, वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। कम्युनिटी सेंटर्स में, ओल्ड एज होम्स में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती है, बाकायदा वैकेंसी निकलती है स्टेट हॉस्पिटल्स में, रेलवेज के अंदर, ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में और डिफेंस रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी जॉब निकलते हैं। आर्मी के अंदर भी आपको जॉब मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर बीपीटी है जिसने जो है किसी भी कॉलेज से बीपीटी किया है, तो यदि प्राइवेट कॉलेज से बीपीटी किया है तो 20,000 के आसपास सैलरी शुरू में उसको मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो 35,000 के आसपास सैलरी मिलती है शुरू में, ठीक है। जब 3 से 5 साल का अनुभव आपको हो जाता है तो सैलरी होती है 40,000 से लेकर 75,000 पर मंथ होती है। जब आप सीनियर आते हैं, आपका 7 साल से ऊपर का अनुभव हो गया है और आप जो है वो सीनियर है, तो तब आप 7 लाख से लेके 12 लाख रुपए पर एनम आप कमा सकते हैं बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जो सरकार का पे स्केल फिक्स होता है तो 50,000 से लेके लाख रुपए के आसपास सैलरी है गवर्नमेंट में पर मंथ, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। यदि आप अब्रॉड चले जाते हैं और बड़ा स्कोप है, मैं कह रहा हूं आपसे कि इसके पास जो बीपीटी के पास, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के पास फॉरेन जाने का जो स्कोप है वो बीएएमएस और बीएचएमएस, वीवाईएनएस और बीयूएमएस से कई गुना अधिक है, ठीक है। तो यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में आप जाकर शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पे उनके कुछ लाइसेंसी एग्जाम होते हैं, वो निकालने पड़ेंगे आपको, और आपको 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए साल का आप कमा सकते हैं इन जगह पर जाके, ठीक है। हालांकि इनिशियल सैलरी आपको हर जगह पे थोड़ा लो मिलेगा, लेकिन यदि आपके क्लिनिकल स्किल बेहतर है, आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको रेफरेंस के थ्रू बहुत सारा काम मिलेगा एंड स्काई इज द लिमिट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीटी का कोर्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। कुछ एडिशनल लाइसेंसिंग एग्जाम आपको देने पड़ेंगे यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, यूके के लिए, ठीक है। और कई सारी कंट्री में आपको एग्जाम नहीं भी देने पड़ेंगे। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और ये साइंस बैक्ड है, साइंटिफिक बैक है इसमें। जैसे बीएचएमएस में जो कंट्रोवर्सी थी कि साइंस से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ये ऐसा नहीं है। और ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को फॉरेन कंट्री में बहुत सम्मान मिलता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। आपको IELTS, NPTE, CAPAR है ना, कंट्री स्पेसिफिक एग्जाम जो होते हैं, IELTS इंग्लिश के लिए होता है, NPTE, CAPAR, ऐसे कई एग्जाम होते हैं जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग हैं, आप पता लगा सकते हैं उसका, वो देकर आप फॉरेन पहुंच सकते हैं, ठीक है।
अब प्रश्न उठता है कि यदि हम गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेज और प्राइवेट बीपीटी कॉलेज में हम कंपेयर करें, तो गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेज, यदि हम गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेज की बात करें तो उनकी फीस 30,000 से लेकर 50,000 रुपए पर ईयर होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो 1.25 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर ईयर होती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीपीटी करने पे आपको खूब अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है जो आपके आगे चल के बहुत काम आता है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बेहतर नहीं मिल पाता है, इसलिए आप सिर्फ डिग्री लेकर रह जाते हैं। सब में ऐसा नहीं होता, कई में ऐसा होता है। फिर प्लेसमेंट की बात करें तो कोई भी हॉस्पिटल जब आपको रिक्रूट करता है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो देखता है आप कहां से पास आउट है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हो तो उसे मालूम है कि निश्चित तौर पे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, आपने काम किया होगा, आपसे काम करवाया गया होगा वहां पर, तो आपको काम आता होगा। लेकिन तो मोर रिलायबल है गवर्नमेंट से लिया गया बीपीटी का डिग्री, मोर रिलायबल है। प्राइवेट्स में दिक्कत क्या है कि वो कॉलेज के रेपुटेशन पे बहुत अधिक निर्भर करता है, ठीक है ना। और जैसे कि यदि आपने निर्तार कटक से, आईपीएच दिल्ली से, जीएमसी नागपुर से आपने बीपीटी किया हुआ है, हाथों हाथ जॉब मिलेगा आपको। आप पूछ लीजिएगा वहां के जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनसे। और यदि आपने प्राइवेट कॉलेज में, जैसे प्राइवेट कॉलेज में सबसे बोले अच्छा कौन सा है, तो मुंबई के अंदर या पुणे के अंदर डीवाई पाटिल प्राइवेट में बहुत अच्छा है, एसआरएम चेन्नई बहुत अच्छा है, तो यहाँ के पास आउट बच्चों को भी जॉब आराम से मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, और इसीलिए आपको ये प्राइवेट कॉलेज से बेहतर बेहतर बीपीटी डॉक्टर बनाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें कि बीपीटी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा यह है कि हॉस्पिटल्स में, स्पेशली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हाई डिमांड है। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन बड़ा फील्ड है जो उभर रहा है। होम केयर, हेल्थ केयर एट होम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो घरों में काम में आईसीयू सेट कर रही है, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत आवश्यकता है। दूसरा कि आपका अपना क्लिनिक, बॉम्बे के अंदर भी मैं 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूं। कभी मेरी वाइफ को बैक पेन था, लेके उनके पास गए थे, बहुत अच्छा उन्होंने किया, उसके बाद वो बैक पेन दोबारा नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो ऐसे कई, यदि आप स्किल डॉक्टर हैं तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और आपके सेशंस के अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। बॉम्बे में जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक सेशन का वो 2,000 से लेकर 10,000 तक चार्ज करते हैं। फिर आपको पेशेंट को, जो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन था, इंजरी हो चुकी थी, उसको जब आप ठीक करते हैं ना और वो चलने लगता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो उससे एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जिसकी कीमत आप नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। फिर पूरी दुनिया में इस बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी की रिकॉग्निशन पूरी दुनिया में, आपको बताना नहीं पड़ेगा, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, फिजियोथेरेपिस्ट को पूरी दुनिया में माना जाता है, मतलब इस जॉब का ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। फिर इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा पे स्पोर्ट्स में, न्यूरो में, ऑर्थो में, कार्डियो पल्मोनरी फील्ड में आप इसमें जो है फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम के साथ या बड़ी स्पोर्ट्स टीम के साथ में, आईपीएल की टीम के साथ जो स्पोर्ट्स वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट चलते हैं उनको बड़ा अच्छा पेमेंट उनको मिलता है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है। शुरू में व्यक्ति डिप्रेस होता है, इसलिए वो सैलरी शुरू की 15-20 हजार रुपए से ऊपर नहीं मिलती है, तो डिप्रेस मत होइए। अपने इस हुनर को इंप्रूव कीजिए। 5 साल पढ़ने के बाद आपको 5 साल अपने हुनर को डेवलप करने को समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए स्काई इज द लिमिट, ठीक है। फिर फिजिकली डिमांडिंग है, यदि आप बहुत कमजोर हैं, आप थक जाते हैं, आपको दूसरे काम करने में मजा नहीं आता है, फिजिकल वर्क नहीं करना है, तो आपके लिए फील्ड नहीं है, ठीक है। फिर आपको किसमें पेशेंट को उठाना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, बहुत सारा मैनुअल वर्क इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और इस काम को कभी भी एआई टेक ओवर नहीं कर सकता है, इसको इंसान को ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हैवी डिपेंडेंसी ऑन स्किल, यानी आपकी ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पर आपके स्किल को पर बहुत निर्भर करेगा। इसलिए मैंने कहा ना, स्किल इंप्रूव नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, स्किल इंप्रूव करोगे तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है। जॉब्स लिमिटेड है गवर्नमेंट सेक्टर में, पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब भर भर कर है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक सक्सेसफुल प्राइवेट क्लिनिक को सेट करने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, तो थोड़ा टाइम यहां पर अधिक लगता है एज कंपेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप पेशेंट की केयर करने को पसंद करते हैं, आपको डॉक्टर वाला पूरा फील चाहिए, पेशेंट से बेहतर कनेक्शन चाहिए, अच्छा सोशल रिकॉग्निशन चाहिए आपको, तो आप जो है वो बीपीटी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी चाहिए आपको, सिर्फ आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो बीपीटी आपके लिए नहीं है, वो आपको डिसअपॉइंट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका विजन, बीपीटी का सिंपल सा यदि करियर मैप बनाया जाए तो उसका सिंपल सा करियर मैप ये होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीपीटी कीजिए, उसके बाद 5 साल प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कीजिए, उसके बाद
आपको अपना क्लिनिक सेट करना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए क्लियर। और आपको एक ना एक स्पेशलाइजेशन करना ताकि आपका क्लिनिक स्पेशलाइज हो सके कि आप न्यूरो वाले पेशेंट्स को रिहैब कर रहे हैं आप, और बकायदा रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले समय में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो बीपीटी इज मच मोर प्रॉमिसिंग, फिर कंट्रोवर्शियल होगी यहाँ पे, बीपीटी इज मच मोर प्रॉमिसिंग देन बीएएमएस, बीएचएमएस, उससे अधिक प्रॉमिसिंग है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।